गुड मॉर्निंग। आज हम एक बहुत अच्छी मेडिसिन पढ़ने वाले हैं। और ये जो मेडिसिन है डॉक्टर हैनीमन के टाइम से प्रूव मेडिसिन है, लेकिन बहुत कम यूज होती है, करते हैं लोग, है ना। लेकिन कई बार हम निग्लेक्ट कर जाते हैं। तो ये जो मेडिसिन है, ये डॉक्टर शंकरन सर के हिसाब से ये फर्स्ट सब क्लास, मैं बताता हूं आपको। फर्स्ट सब क्लास मतलब ये देखिए, जो मैग्नोलिडी जिसे बोलते हैं ना, उसकी ये मेडिसिन है, फर्स्ट सब क्लास, है ना। ये जो क्लासेस शंकरा सर ने अभी जिन पे काम कर रहे हैं, मैग्नोलिडी, हेमिफाइलिडी, कैरीडाइल मैग्नोलिडी, हेमिलिडी, कैरियोफाइलिडी, डायलिनिडी, रोजेस और एस्टेरेडी। तो ये जो 6 सब क्लास हैं, इनके लिए बोलते हैं कि जब ये सब क्लास डिसाइड कब करते हैं, कोई भी व्यक्ति जब भी एडवर्स सिचुएशन आती है तो उसमें किस तरह का अडेप्टेशन रिस्पॉन्स करता है, मतलब चीजों को कैसे वो लेके उसका रिस्पॉन्स करता है। तो अडेप्टेशन रिस्पॉन्स, जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि अपन बोले कि जैसे कुत्ते ने अटैक किया, है ना, डॉग यदि अटैक कर रहा है तो क्या रिस्पॉन्स होगा। जैसे ये डायलिनिडी है, फोर्थ सब क्लास, इसके लोग क्या रिस्पॉन्स करेंगे, ये गो टू होम, भाग जाएंगे वहां से, सिक्योर प्लेस सर्च करेंगे, या घर में जाके दरवाजा बंद कर लेंगे। तो होम, कंफर्ट, कूजीनेस, है ना, बैरियर, ये सारी चीजें। वही थर्ड सब क्लास के क्या, अटैक, डिफेंस, या तो गुस्से में आ जाएंगे, खुद पत्थर मारना शुरू कर देंगे, भगाएंगे, या रन अवे, है ना, टेरर, फियर, स्केप, है ना, जैसे एड्रेनलिन रश। ठीक, ये थर्ड सब क्लास, ये सॉरी लास्ट सिक्स सब क्लास एस्ट्रेडी, है ना। वहीं यदि फर्स्ट सब क्लास की है, फर्स्ट क्लास सब क्लास, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव, दूर से ही कुत्ता दिखेगा और इन्हें घबराहट शुरू होनी चाहिए, हो जाएगी, है ना। तो ये इनका जो रिस्पॉन्स कैसा रहेगा चीजों के लिए, विड्रॉल, ये दिस इज द रिस्पॉन्स, है ना। विड्रॉल, नम एंड एनेस्थेटिया, जैसे पास आया कुत्ता, वो बिल्कुल चुपचाप नम और अपने आप में जैसे कि इनवर्ट, अपनी अंदर जा गए, अंदर चले गए, चुपचाप खड़े हो गए। तो ये रिस्पॉन्स जो है वो वो डिसाइड करता है कि व्यक्ति की कौन सी सब क्लास की मेडिसिन है। तो इसमें अपन देखते हैं आपकी अलग अलग, है ना, किंगडम के ये इन्होंने डिसाइड किया हो। जैसे फर्स्ट सब क्लास में एनिमल है तो मोलस्क हो सकते हैं, यदि मिनरल है तो रो सेकंड के लेफ्ट साइडेड के मिनरल्स हो सकते हैं, है ना। सेकंड में कार्बन, थर्ड में आपकी थर्ड रो वाले, फोर्थ में फोर्थ रो वाले, फिफ्थ में सेकंड रो के राइट साइडेड, और सिक्स्थ रो में हैवी मेटल्स, और सिक्स्थ रो के में, है ना, स्पाइडर, और ये सब चीजें भी कंसीडर है ये यहाँ पर, है ना। तो आज हम इसी की मेडिसिन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट सब क्लास की मेडिसिन है जो है कैम्फर, कैम्फोरा। अब थोड़ा सा इसको फर्स्ट सब क्लास को समझें, कैम्फोरा। तो हाँ, तो फर्स्ट सब क्लास है कैम्फर, है ना। तो कैम्फर जो मेडिसिन है, कैम्फर, दिस इज कैम्फर, है ना। कैम्फर जो मेडिसिन है ये डायरेक्ट जो है ना, सॉलिड से डायरेक्ट इवोपरेट होती है, ये लिक्विड में नहीं बदलती, ऐसा बोलते हैं, है ना। कि जिसे यदि यदि कैम्फर को अपन गर्म करें तो वो लिक्विड नहीं होगी, डायरेक्ट इवोपरेट हो जाएगी, है ना। तो इसी तरह से जो इसकी शुरुआती प्रक्रिया होती है कैम्फर की, वो बहुत उत्तेजना भरी होती है ना। अपना सामान्य स्वभाव भी खो बैठते हैं, ऐसे जंगलीपन का बर्ताव करते हैं ऐसे लोग, है ना। तो एक जरा सा भी, चूंकि फर्स्ट सब क्लास की मेडिसिन है ना, फर्स्ट सब क्लास की जो मेडिसिन है उसमें जैसे क्या बोलते हैं,
कि जैसे नर्व्स बिल्कुल बाहर निकली हुई हैं, है ना, कोई ज्यादा दिमाग इतना डेवलप नहीं होता, बिल्कुल चाइल्ड लाइक स्टेट, है ना, कुछ छोटे बच्चे जैसे, तो जरा से भी कुछ हुआ और एकदम वायलेंट हो गए, है ना, अपना पूरा होश हवास खो दिया। तो फर्स्ट सब क्लास में नो डिफेंस एंड डिपेंडेंट, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी और डिफेंस नहीं, डिफेंस करने में आपको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी देर, बट यहाँ डिफेंस नहीं कर सकते, है ना, तो डिफेंस करने की शक्ति नहीं है, तो ये क्या है कि अनेबल टू प्रोटेक्ट, अनसर्टेन एंड नो डिफेंस, है ना, unable to stand on his own, no proper foundation and the identity to be on own, मतलब कोई प्रॉपर फाउंडेशन नहीं, डिफेंस नहीं करना, है ना, तो ये सारी चीजें इनको क्या करती हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देती हैं, है ना। सेंसिटिव किस चीज के लिए, पेन एंड सफरिंग के लिए, सेंस ओवर सेंसिटिवनेस, फर्स्ट कॉलम की जो मेडिसिन है आपकी, ओवर सेंसिटिवनेस हर चीज के लिए, है ना, बहुत ज्यादा चेंजेबिलिटी रहेगी, एडिक्शन रहेगा और लव फॉर एनिमल। तो इसके कुछ रुब्रिक देखते हैं अपन, जैसे बस जो इसकी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक रुब्रिक है इसका, निम्फोमेनिया, सेटेरियसिस, निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया क्या होता है, निम्फोमेनिया मतलब आपके दिमाग में कोई चीज आई और उसे कंप्लीट होना ही है, खासकर सेक्सुअल इम्पल्स, है ना। डेलिरियम इरोटिक, निम्फोमेनिया, डेलिरियम इरोटिक, है ना, फैंसीज लेसेवियस, फैंसीज लेसेवियस, इंसेनिटी सेक्सुअल इरोटिक, सेमलेसनेस। पर शंकरन सर बोलते हैं फर्स्ट सब क्लास की जो मेडिसिन है वो मोस्टली अधिकतर सेमलेसनेस नहीं, फर्स्ट और लास्ट, है ना, सेमलेसनेस, कैम्फर। तो डेलिरियम इरोटिक, निम्फोमेनिया मींस जरा सा भी दिमाग में कुछ आया और उसे करना ही है ना। इसका डॉक्टर शंकरन, डॉक्टर क्या बोलते हैं, डॉक्टर सहगल इसके लिए बोलते हैं, जो इसकी जो मेन थीम जो बताते हैं, डेल्यूजन या स्ट्राइकिंग फॉर एड, है ना, डेलीरियम, डेल्यूजन एंड डेलीरियम, है ना, स्ट्राइकिंग फॉर एड, एक रुब्रिक बताता हूँ इसमें। तो ये इसका क्या मतलब है, स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग फॉर एड, डेलीरियम हेल्प कॉलिंग फॉर, तो कैम्फर के लिए बोलते हैं स्ट्राइकिंग फॉर एड। तो क्या मतलब है, ये वाई कैन कैम्फर एड करती है स्ट्राइकिंग के लिए, है ना, डेलूजन ही इज इन हेल, क्योंकि इसका एक जो मेन रुब्रिक है, डेलूजन ही इज इन हेल, है ना। हेल का क्या मतलब है, हेल मतलब आपका नरक, है ना। तो आप इमेज करें कि जब कोई व्यक्ति नरक जैसी स्थिति में रहेगा, डेलूजन ही इज इन हेल, तो जब कोई नरक जैसी स्थिति में रहेगा तो वो क्या करेगा, वहां से निकलने के लिए, है ना,
ये सब उपाय लगाएगा। डेलूजन ही इज इन हेल इज रियल काज विच हैज मेड हर मैनिकल एंड prompted to find prompted her to find a person on or to whom she can depend or open her heart। कि मतलब कोई व्यक्ति उसे मिल जाए, कोई पर्सन ऐसा मिल जाए जिससे कि वो अपनी सारी समस्याओं उसे बता सके, या वो वहां से उसे उस हेल वाली स्टेट से उसको निकाल सके, है ना। सी सेड सी सीक एड टू गेट आउट ऑफ द हेल because her own effort are not sufficient to complete the job quickly and sufficient effectively। तो जो उसकी कंडीशन है, वो बीमारी वाली स्टेट हो, वो पारिवारिक माहौल वाली स्थिति हो, या किसी भी तरह की जो परेशानी है, उससे वो एक नर्क जैसी लग रही है और उससे निकलना उसके लिए खुद को संभव नहीं है, वो अपनी एफर्ट से नहीं निकल सकता। तो ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो उसे उस अवस्था से निकाल दे, है ना। जैसे वो बोलते हैं कि एक पेशेंट आई जिसे मैक्सिलरी, है ना, एरिया में स्वेलिंग थी और ये सारी चीजें, पायरोमिया साइनस था, ऑपरेट हो गया, ऑपरेशन के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ, तो होम्योपैथी के लिए आई। तो वो आके क्या बोलती है महिला, डॉक्टर सहगल से किस तरीके से बोलती है, द वे शी टॉक we feel that she was in a semi-conscious state, as if she was not fully aware of what she was talking about। है ना, कि ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वो पूरी तरह से अवेयर नहीं है कि किस तरह से क्या बोल रही हूँ। तो उसके लिए रुब्रिक लिया था ट्रांस प्लेइंग ऑन पियानो विथ आई क्लोज्ड। क्या रुब्रिक, ट्रांस, है ना, ये केंट में दिया हुआ, अपन कंप्लीट में ही देखते हैं। ट्रांस, है ना, प्लेइंग प्लेइंग ऑन पियानो विथ क्लोज आई, राइट लेटर एज एन एक्वायर्ड लैंग्वेज। राइट लेटर एड एन एक्वायर्ड लैंग्वेज, मतलब उसकी खुद की नहीं है वो भाषा, वो किसी दूसरे की भाषा, एक्वायर्ड, जो उसने सीखी हुई है ना। एक रुब्रिक है इसका, डेलूजन डेलीरियम टॉकिंग इन फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज, उस भाषा में बात करना जिसका खुद को ज्ञान नहीं है। तो फिर क्या बोलते हैं डॉक्टर सहगल कि ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वो कुछ पूरी तरह से होश हवास में नहीं है ना। सी वाज also repeating the same sentence over and over again, delirium repeating the same sentence। she came from Hindi speaking region and was quietly illiterate, and she used word or phrases like English like problem, troubles, है ना, speak in foreign language and give the impression that she did not understand the meaning of these words, has acquired these in the converse। तो ये क्या है कि ऐसे बात कर रही है और इस तरह शब्द ऐसे यूज कर रही है इंग्लिश के या दूसरी भाषा के जो उसके शब्द नहीं है, उसकी भाषा के नहीं है, और उनका उसे मतलब भी नहीं पता कि प्रॉब्लम का क्या मतलब है, ट्रबल का क्या मतलब है, या कोई दूसरी वर्ड जो बोल रही है उनका उसे मतलब नहीं पता, बस वो यूज कर रही है। तो उसके लिए स्पीच इन फॉरेन टंग, स्पीच टंग फॉरेन इन, ओके। तो इनके आधार पर डॉक्टर साहब ने ये रुब्रिक लिए, डेलीरियम रिपीटिंग द सेम सेंटेंस, स्पीच इन फॉरेन टंग्स, और ये दिया मेडिसिन, है ना, कैम्फर। तो कैम्फर इज, क्या है कैम्फर? कैम्फर पेशेंट लाइक टू बी कूजी चूजी लुकिंग द फिजिशियन। क्या कैम्फर पेशेंट क्या है? चूजी फिजिशियन के लिए किस तरह से, लुकिंग फॉर ए फिजिशियन who is not only capable but quite trustworthy with whom intimate matter can be discussed without hesitation। तो कैम्पर कैसे व्यक्ति को चाहता है, कैसे डॉक्टर को देखता है? चूजीनेस होती है और वो उसको देखता है जिसपे वो विश्वास कर सके, और विश्वास के साथ साथ वो अपनी वो सारी चीजें, है ना, जो उसके अंदर है, इंटीमेट, है ना, जो किसी से डिस्कस नहीं की, वो उससे डिस्कस कर सके बिना किसी हेजिटेशन के। टॉकिंग जेंटल वॉइस ऑल नाइट इन, है ना, और क्या,
टॉकिंग जेंटल वॉइस, है ना, डिस्कस विदाउट हेजिटेशन, दो रिफाइंड अदरवाइज, और ही और सी मे बी सिंपल माइंडेड एंड क्रूड इन थिंकिंग, थॉट क्रूड एंड फैनेटिसिस, fanatically trusty, trustly, clinging person and grasp. When he asked to the physician what help she expect for him, she replied, "You are the doctor and therefore the best judge." While talking, she may pulling on neck her cloth, है ना। तो ये क्या है कि कैम्फर ऐसे व्यक्ति को चूज करती है, और एक बार यदि इसने किसी को वो कर लिया कि ये डॉक्टर है जो मेरी हेल्प कर सकता है, तो बहुत ज्यादा क्लिंगिंग टू पर्सन और फर्नीचर, है ना, क्लिंगिंग एंड ग्रास्प ऑफ अदर, नेक्ट वांट टू बी, नेक्ट, है ना, नेक्ट वांट टू बी वियर ए ब्रेस्ट इन परप्यूरल मैनिया। क्या है रुब्रिक? नेक्ट, नेक्ट वांट टू बी इन परप्यूरल मैनिया। तो ऐसे ऐसी स्थिति, या जिस पर ऐसे ट्रस्ट होता है उसके उस पर सारी चीजें, सब चीजें बता देना, है ना। एक्सपोज द ब्रेस्ट, डॉक्टर फाटक एक रूप, एक्सपोज द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मतलब जो, वो जो पार्ट जनरली एक्सपोज नहीं किया जाता वो भी एक्सपोज करना, लेकिन कैम्फर किसके लिए करेगा? जो उस पर ट्रस्ट वर्दी हो, जिससे उस पर विश्वास हो, और जिस पर वो क्लिंगिंग कर सकता है ना, जो लगता है कि ये व्यक्ति मुझे ये हेल वाली कंडीशन से निकालकर अच्छी वाली कंडीशन में रख देगा, है ना। तो ये वाली स्टेट जो है यदि कहीं मिलती है कि कोई पर्सन है ना, बहुत ज्यादा डरा हुआ घबराया हुआ व्यक्ति, है ना, क्लिंग कर ले, है ना, डेलीरियम, क्या बोलते हैं, डेलीरियम स्ट्राइकिंग, डेलीरियम इरोटिक, है ना, स्ट्राइकिंग फॉर हेल्प, है ना, ऐसी स्थिति मिलती है, और यदि उस पर चिपक चिपक जाए, मतलब उस पूरा विश्वास करके उसे सारी चीजें, अपनी जो इंटीमेट चीजें भी बता दे, तो हम कैम्फर के बारे में सोच सकते हैं, है ना। स्ट्राइकिंग एड फॉर डांसिंग वाइल्ड, थिंकिंग कंप्लेंट एमुलेशन, क्लिंगिंग ग्रास्प एट अदर, है ना, मेंटल एक्सर्शन एमुलेशन, फ्राइट थॉट्स ऑफ हिज ओन, एक रूब्रिक है फ्राइट, अपने खुद के विचार भी इसको, फियर थॉट ऑफ हिज ओन थॉट, मतलब अपने खुद के विचार भी इसको, कैलकेरिया है, एंड्रोक्टेनस एंड कैम्फर, खुद के विचार भी इसे डरावने लगते हैं, है ना। तो ये अपनी चीजों से डरता है, इसलिए क्लिंग करता है ना। ये फर्स्ट सब क्लास जो अपन मैग्नोलिडी यदि देखें तो उसका यही है, ये अपने पे विश्वास नहीं करता, और इसलिए इसे दूसरा व्यक्ति चाहिए, है ना। डिपेंडेंसी दूसरों पर होती है, क्योंकि ये अपने से क्या रहते हैं, इनकेपेबल होते हैं चीजें करने के लिए, तो इसलिए क्लिंग करना। मेंटल एक्सर्शन एमुलेशन, है ना, स्पीच वाइल्ड, अनकॉन्शियसनेस, क्राइज विथ होलिंग। तो कैम्फर क्या है, कैम्फर को मदद की इतनी अधिक आवश्यकता होती है कि वह अपनी प्रत्येक व्यक्तिगत जानकारी सबके सामने खोलकर रख देता है ना। हेल से बाहर निकलना मतलब उसे इतनी परेशानी या उतनी तकलीफ में है कि उससे निकलने के लिए वो सारी अपनी सारी जो भी इंटीमेट जानकारियां सब बता देता है, ताकि सामने वाला सही मेडिसिन या सही सलाह या सही तरीका बता के उसे उस परिस्थिति से बाहर निकाल दे जो उसे हेल लाइक स्टेट है ना। एनीवे टाइम पासेस टू स्लोली, है ना। तो ये बीपिंग डिजायर टू बीप ऑल द टाइम बट आई ड्राई, टॉक टॉक स्लीप इन जेंटल वॉइस ऑल द नाइट। एक रुब्रिक है बीपिंग डिजायर टू बी,
बीपिंग डिजायर टू बी बट आई ड्राई, है ना, मतलब बीपिंग टीयरफुल बट आई ड्राई, तो क्या कि वो चाहता है ना, अपनी चीजें बाहर निकालना, इमोशन, अपनी सारी चीजें, लेकिन वो हेल्प नहीं कर पाता, लेकिन आई ड्राई, है ना, बीपिंग डिजायर टू बी बट आई ड्राई। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे तो आपको थोड़ी सी पिक्चर समझ में आएगी कैम्फर की, है ना, तो कैम्फर किस तरह से व्यक्ति होता है। अब कैम्फर के हम कुछ दूसरी रिपर्टरी में, है ना, कहाँ कहाँ सिंगुलर दी हुई है, कहाँ कहाँ कैम्फर की एक स्टेट आई हुई है, वो अपन देखेंगे, है ना। जैसे ये रुब्रिक है ना, तो कैम्फर क्लार्क जो बोलते हैं, क्लार्क, कॉज इसका कैम्फर का क्या होता है, कॉज एयर कोल्ड, कोल्ड एयर, किसी भी वजह से यदि कोल्ड एयर के एक्सपोजर में आने से कोई समस्या होती है तो क्लार्क एक ही मेडिसिन बताते हैं, कैम्फर। इंजुरी फ्रॉम शॉक, क्लार्क बोलते हैं यदि कोई कारण किसी भी बीमारी का, किसी चीज का शॉक इंजुरी हो तो यू थिंक कैम्फर, शॉक इंजुरी, है ना। इरप्शन सप्रेस, क्लिनिकल में इरप्शन सप्रेस ओनली टू मेडिसिन, जिंकम एंड कैम्फर। क्लार्क बोले यूरेथ्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्पाज्मोडिक, ओनली मेडिसिन इज कैम्फर, है ना। किंट में बहुत जगह जगह सिंगल मेडिसिन है ना, जैसे हेड, जैसे क्या, हेड पुडिंग, पल्सेशन ऑक्सीपिट, स्टैंडिंग एम्बुलेशन, हेड जनरल एक्सटेंडिंग टू फिंगर टिप। इसकी जनरल समस्याएं कैम्फर की हेड से बिल्कुल फिंगर टिप तक आपको देखने को मिलेंगी। नोज कंप्लेंट एक्सटेंडिंग टू टिप, हेड कंप्लेंट एक्सटेंडिंग टू टिप, है ना। ईयर स्टिचिंग पेन फ्रॉम ड्राफ्ट ऑफ एयर, कान में दर्द यदि ठंडी हवा या हवा के झोंके की वजह से, कि कभी आप बाइक पे जा रहे हैं, ठंडी हवाएं लग रही हैं, बहुत हवाओं के झोंके लग रहे हैं और कानों में दर्द स्टार्ट हो गया, तो कैम्फर इज द मेडिसिन। टीथ पेन, जनरल बियर एम्बुलेशन, है ना, टीथ दांतों का दर्द यदि बियर पीने से आराम मिलता हो। टीथ पेन वाटर होल्डिंग एग्रावेट, है ना। चेस्ट पेन, हार्ट पेन लाउडली व्हेन स्पोकन लाउडली, सीने का दर्द यदि तेज बात करने से, तेज बोलने से बढ़ता हो। कोल्ड बैक, बैक कोल्डनेस, लंबर रीजन, वॉकिंग एग्रावेशन। एक्सट्रीमिटीज टीयरिंग फुट, बैक of extending to thigh. Sleep comatose alternating with sleeplessness. Chilly, Canterbury में coldness, skin cold and blue at 1 to uncovered. Only medicine is camphor. पूरी स्किन ठंडी पड़ रही है, ठंड लग रही है, लेकिन फिर भी want to be uncovered, कि कवर नहीं होना चाहिए, है ना, फिर भी वो कपड़े फेंक रहा है ना। आप देख रहे हो कि पर देखने से, टच करने से ठंडा है, उसको भी ऐसे कांप रहा है, लेकिन फिर भी क्या है कि कवर नहीं चाहिए, है ना। नेक्स्ट, फाटक रेपर्टरी में कुछ जगह सिंगुलर 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 रेमेडी है, जैसे चिल, राइगर, सेकिंग स्किन कोल्डनेस विथ, है ना। फाटक रेपर्टरी में ईयर लोब्स हॉट एंड रेड, ईयर लोब हॉट एंड रेड, गर्म है और रेड है, हॉट एंड रेड। आई प्रोट्रूडिंग मेनिया ड्यूरिंग, है ना। रेपर्टरी गूज, गूज स्किन नोज ब्लीड विथ। हेड फिंगर टिप, कोई भी कंप्लेंट हेड से फिंगर टिप, है ना। हीट फ्लैशेस विथ पेन, हाँ ये एक वो फिंगर्स एक ही मेडिसिन है कि कहीं दर्द होता है और दर्द के साथ ऐसे गरम गरम हीट फ्लैशेस होती हैं, हीट फ्लैशेस विथ, हीट फ्लैशेस, है ना, विथ पेन, ये कंकोमिटेंट सिम्टम। ओनली मेडिसिन इज कैम्फर बाय फाटक रेपर्टरी। फाटक में एक दिया रुब्रिक, मेमी बेयर, है ना, एक्सपोज, वांट टू एक्सपोज हर ब्रेस्ट, है ना। फट मास्टरबेशन डिस्पोजिशन टू इनवॉलेंटरी, फाटक रेपर्टरी। टीथ वियर एम्युलेशन, है ना, और टीथ क्वेश्चन एम्युलेशन। कुछ बोनिंग हसन में सिंगल मेडिसिन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है,
बोनिंग हेसन में कहाँ कहाँ सिंगल दी है, जैसे आईलिड स्पॉट रेड, आईलिड में रेड स्पॉट, फेस लिप्स इनवर्टेड, लिप्स यदि इन्वर्टेड है, लिप्स इन्वर्टेड है ना, माउथ टेस्ट इंक्रीज फूड, फूड का टेस्ट इंक्रीज है ना, एक्यूट टेस्ट ज्यादा, यूरिन ग्रीनिश व्हाइट, मेल स्पर्मेटिक कार्ड ड्रैगिंग है ना, स्पर्मेटिक कार्ड में यदि ड्रैगिंग पेन होता है, खिंचाव वाला दर्द है ना, बहुत ज्यादा से खिंच रही है स्पर्मेटिक कार्ड, तो यू कैन गिव कैम्फर। चेस्ट स्पोकन एग्रावेशन टू कंकमुटेंट, कोल्डनेस कंकमुटेंट ऑफ स्किन सेंसिटिविटी है ना, बोनिंग हेसन जनरल कोलैप्स एग्रावेशन एंड एग्रावेशन फ्रॉम ड्राफ्ट ऑफ जनरलिटीज एग्रावेशन कॉन्शियस व्हेन हाफ कॉन्शियस। और ये अपन ठीक है, ये कैम्फर की थोड़ी सी पिक्चर, तो ये कैम्फर की एक छोटी सी पिक्चर थी जो अपन शेयर की। अब कैम्फर कैसा है, कांस्टेंट ट्रेम्बलिंग ऑफ टंग, बार बार बाहर जीभ निकालना। यदि अपन इसका क्या बोलते हैं थर्मल देखे तो थर्मली चिली होती है या थर्स्टी थर्स्टलेस दोनों, और लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। कैसे लेफ्ट साइडेड मेडिसिन, राउंड फेस विथ मल्टीपल गैप बिटवीन द टीथ, फेस राउंड एंड मल्टीपल गैप बिटवीन द टीथ है ना। यदि इसके कुछ सिम्टम्स देखें कैम्फर के, कैम्फोरा एलेंस की नोट में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एलन सर कि पेन बेटर वाइल थिंकिंग ऑफ इट है ना, फर्स्ट रेमेडी, फर्स्ट लाइन एलेंस की नोट में यदि कोई फर्स्ट लाइन है, जब आप एलेंस की नोट पढ़ते हैं, एलेंस की नोट की पहली कुछ जो लाइन होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो फर्स्ट लाइन पेन बेटर वाइल थिंकिंग ऑफ इट, हेलीवोरस एंड कैम्फर, और वर्स कैलकेरिया फास हेलॉक्स ऑक्जेलिक एसिड, जब उसके बारे में सोचते हैं तो चीजें बढ़ती हैं, कैलकेरिया फास ऑक्जेलिक एसिड। पर्सन फिजिकली एंड मेंटली वीक एंड इरिटेबल, कैसा व्यक्ति फिजिकली मेंटली वीक और इरिटेबल, एक्सीडिंगली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, बहुत ज्यादा है ना ठंडी हवाओं से, ड्राफ्ट ऑफ एयर से बहुत ज्यादा संवेदनशील, बैड इफेक्ट फ्रॉम शॉक फ्रॉम इंजुरी, सरफेस ऑफ कोल्ड, फेस पेल ब्लू है ना, लिप्स लिविड, प्रोफाउंड प्रोस्टेशन, बहुत ज्यादा प्रोस्टेशन है ना, कहीं शॉक हो रहा है कोई है ना, शॉक की वजह से पूरी शरीर ठंडा पड़ गया है ना, अपन इसको बोलते कैम्फर, वेरेट्रम और कार्बोवेज। ये लास्ट स्टेज ऑफ रेमेडी है ना, जब व्यक्ति लास्ट स्टेज रहे कि ठंडा हो गया है, और ऐसी कंडीशन में आप कैम्फर के बारे में सोचते हैं। सरफेस कोल्ड टू टच एट कैन नॉट बियर ऑफ कवरिंग, थ्रो ऑल ओवर कवरिंग, मेडोरिनम एंड सिकल कॉर। इसके लिए हेनीमैन क्या बोलते हैं, बोरिक रिपर्टरी में हेनीमैन से द एक्ट ऑफ दिस सब्सटेंस आर वेरी पजलिंग एंड difficult for investigation, even the healthy organism become its primary action the more frequently than with any other remedy, alertness alternate and become intermixed with the vital reaction of the organism. On this account, it is often difficult to determine what belongs to the vital reaction of the body and what to the alternating effect due to the primary action of the camphor. तो अधिकतर इसके प्राइमरी एक्शन के ही सिम्टम है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी जो सिम्टम, सेकेंडरी एक्शन के सिम्टम जल्दी रिकॉर्ड करते हैं ना, तो लेकिन इसके प्राइमरी सिम्टम भी ऐसे हैं कि
कि बहुत ज्यादा, है ना, कंफ्यूज करते हैं, है ना। द कोल्ड स्टेज विथ चिलीनेस एंड स्नीजिंग, कैम्फर बॉन्ड विल नॉट बी कवर्ड, है ना। पेन while thinking of it, sensitive to cold air, violent convulsion with wandering and hysterical excitement, tetanic spasm। ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। तो किसी को कुछ पूछना है अभी? हेलो सर। ओके, तो ये हो गई अपनी कैम्फर की एक छोटी सी स्टडी, है ना।